हेलो। देखिए, मैं इस वीडियोज में आप लोगों को कितना इम्पोर्टेंट देने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है कि अपना का इंग्लिश क्या होता है। जैसे कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, वह अपना काम करता है या वह अपने घर में है। तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं, वह अपना काम करती है। सब में अपना आ रहा है हिंदी में। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, तो सब अपना का जो है कि इंग्लिश अलग अलग प्रयोग होता है। तो एक चार्ट है, यहाँ पे आप देखिए, एक चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का। व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है वही सर्वनाम प्रोनाउन होता है। जैसे राम खेलता है, मुझे नाम पता था तो मैंने कह दिया कि राम खेलता है। अगर नाम नहीं पता होता तो क्या कहता, वह खेलता है। तो मैंने राम के बदले वह बोला, यानी वह किसके स्थान पर आ रहा है, राम के बदले। और राम क्या है अपने आप में, राम नाउन है, संज्ञा है, उसके बदले मैंने क्या कह दिया, वह खेलता है। किसान खेत जोत रहा है, तो किसान क्या है, फार्मर, ये नाउन है। मैंने कह दिया, नाम नहीं मालूम था क्या कि वह खेत जोत रहा है, तो वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और अपना का इंग्लिश इसी में छुपा है। जबकि आप जानते हैं सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता का मतलब करने वाला, क्या करने वाला, काम करने वाला। तो सब्जेक्ट हो गया ए पोसेसिव प्रोनाउन, संबंध बोधक सर्वनाम, संबंध बताता है। जैसे मेरा, माई मीन्स मेरा, यानी इसका एक एक्चुअल मीनिंग होता है जो आप लोगों को पता होगा ही। माई मीन्स मेरा या मेरी, ये इसका एक्चुअल। आवर हमारा या हम लोगों का। योर तुम्हारा या आपका। हिज उसका, जो पुरुष को बोध करता है, पुरुष जाति को। हर उसकी। देयर उनका। तो ये सब एक्चुअल मीनिंग हो गया। और ये पोसेसिव प्रोनाउंस है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये हमेशा अकेला कभी नहीं रह सकता, ये हमेशा किसको लिए रहता है, नाउन को। यानी पोसेसिव प्रोनाउन के साथ हमेशा कौन रहता है, नाउन ही इसका लाठी है, सहारा है। जैसे कि मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी का इंग्लिश क्या हो, माई फादर। तो माई क्या हो गया, देखिए आप, माई पोसेसिव प्रोनाउन है, और फादर क्या हो गया, नाउन। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट क्या हो गया, आई गो टू स्कूल। तो देखिए आई यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो कि आई सब्जेक्ट है। और इसी को मैं लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब टेंस मांग रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, लेकिन इस आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया, लेकिन इस आई के साथ नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ देखिए आई एम गोइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब 4, जिसमें अभी 1 में आई जोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट में
टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन में हेल्पिंग वर्ब पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं आता है। जब पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन, यानी पोसेसिव प्रोनाउन अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए उसके साथ में उस नाउन होना चाहिए। जैसे कि उसका स्कूल, हिज स्कूल, उसके पिताजी हिज फादर, तो फादर स्कूल ये सब क्या है, नाउन है। और ये सब पर्सनल पोसेसिव प्रोनाउंस है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे जिस सेंटेंस जिस सेंस में जिस टेंस में हो। जैसे मी, तो मी का मतलब क्या आता है, आप जानते हैं, मुझे। अस, अस मीन्स हमें। यू तुम्हें, हिम उसे, हर उसे, देम उसे उन्हें, तो देम, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स अपना खुद, जो वर्ड खुद है, जब खुद आता है तो इसी पर्सनल प्रोनाउन में, पोसेसिव प्रोनाउन में सेल्फ लगाकर, सेल्फ का मतलब क्या, अपना, खुद लगाकर इसको अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है कि मैं खुद अपना काम करता हूँ। तो अब देखिए एक्चुअल मीनिंग, आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम लोग, यू तुम या आप, तुम लोग या आप लोग, ये तो इसका एक्चुअल मीनिंग है। उसी तरह से माई मीन्स मेरा मेरी, आवर मीन्स हमारा हमारी। लेकिन अब यहाँ पर आपको कहानी आती है, बात आती है अपना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, वह अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सब में अपना अपना आ रहा है। तो इस अपना का इंग्लिश, जबकि ये लोग का तो अपना अलग इंग्लिश है। जैसे मी मीन्स मुझे, अस मीन हमें, हम लोगों को, यू मीन्स तुम्हें। तो कहने का मतलब है कि हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसका पोसेसिव प्रोनाउंस को ले लेंगे तो उसका अपना का इंग्लिश आ जाएगा। जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई, रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम डूइंग अपना काम, जबकि अपना का अलग अलग इंग्लिश है। तो देखिए, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, माई, तो अपना के लिए क्या लिख देंगे, आई एम डूइंग माई वर्क। जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या होता है, वी आर डूइंग अपना काम। तो वी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, आवर, तो अपना का यहाँ, जैसे यहाँ माई था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आवर वर्क। जबकि यहाँ माई है, यहाँ आवर हो गया। हिंदी में यहाँ भी अपना है, यहाँ भी अपना है। वह अपना सबक याद कर रही है, तो वह कर रही है मीन्स शी इज लर्निंग हर लेसन। अब यहाँ देखिए अपना का क्या आ गया, हर आ गया। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी का पोसेसिव प्रोनाउन ले लेंगे तो हमको अपना का इंग्लिश मिल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन आप एक सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तो आई वी यू ही शी जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, मैं, ये सब है, तो इसका तो पोसेसिव प्रोनाउन से हम अपना निकाल लेंगे। लेकिन अगर नाउन दिया हो, जैसे राम अपने घर में है, किसान अपना खेत जोत रहा है, तो राम किसान क्या है, नाउन है। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फार्मर क्या है, थर्ड पर्सन
सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या है ये, ही शी। तो हम अगर पुरुष है पुल्लिंग में है तो ही लेंगे और ही का क्या मान है, पोसेसिव प्रोनाउन हिज। अगर स्त्रीलिंग है जैसे सीता अपने कमरे में है, सीता अपने कमरे में है, सीता मीन्स सी, तो सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर है। तो देखिए कैसे कि सीता अपने कमरे में है, तो सीता मीन्स सी, तो यहाँ क्या सीता इज इन। तो हमको नाम मालूम था तो सीता बोले, नाम नहीं मालूम था तो क्या कह रहे थे, शी कह रहे थे, वह कह रहे सी कहे थे, तो शी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, हर है, तो सीता इज इन हर रूम। तो एक अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा तो ही शी का प्लूरल क्या होता है, दे, तो दे का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, देयर। जैसे कि राम और श्याम अपना कार्य कर रहे हैं, तो राम और श्याम दो हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो राम एंड श्याम आर, तो राम श्याम प्लूरल हो गया, तो प्लूरल यानी ही शी का प्लूरल दे, तो दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर। राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क। तो अगर नाउन सिंगुलर नंबर में है, अगर नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही शी का हिज हर लेंगे, स्त्रीलिंग है तो हर, पुल्लिंग है तो हिज। और अगर नाउन थर्ड पर्सन नाउन प्लूरल नंबर में है तो दे लेंगे और दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर लगा लेंगे। तो हमको अपना का इंग्लिश सबका मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से करेक्ट कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश में लिख सकते हैं और बात कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए इसमें कि इसी में से निकलता है पास। मेरे पास एक गाय है, तो मेरे का इंग्लिश तो अभी लिखा हुआ है कि मेरा मेरी होता है, और पास का इंग्लिश क्या होता है, हैजब होता है, और हैजब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो और यहाँ कहता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है इसके साथ, जब इसके साथ क्या रहता है, नाउन, तब हेल्पिंग वर्ब। तो भाई मेरे का इंग्लिश तो माई होता है, और माई कह रहा है कि नहीं मेरे साथ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, मुझे ये गाय है, तो इसके साथ भी यहाँ देखिए कटिंग लगा हुआ है, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पास का हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है। तो भाई कहाँ से हम उसका यूज करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या चाहिए, है, क्योंकि पास है, रखता है। तो हम या पोसेसिव प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, उसका हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो मेरे का माई का सब्जेक्ट क्या है, आई। जब मुझे आ जाए कि मुझे दो हाथ है, मुझे ये गाय है, तो मुझे का इंग्लिश मी होता है, और मी के साथ नो हेल्पिंग वर्ब, तो मी का सब्जेक्ट देखिए आई। अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। इसीलिए ट्रांसलेशन में कितने बच्चे जो नहीं जानते हैं तो क्या लिखते हैं, माई हैव ए काऊ, मी हैव ए काऊ। तो ऐसे तो इंग्लिश होता नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ। तो देखिए तीनों सेंटेंस एक ही है, तीनों का मीनिंग एक ही है, लिखा जाता है तीन तरह से। तो मेरे का आप जानते हैं कि माई होता है, मुझे का मी होता है, और माई का और मी के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। माई के साथ कोई नाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और मुझे का तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो उसका सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आई। ऐसे देखिए मैं लिखा हुआ है मैं गाय रखता हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है आपको, मैं का इंग्लिश आई, और पास का इंग्लिश क्या होता है, हैज।
तो आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव ए काऊ। तो यही वजह है, यही चार्ट, यही वजह है कि इसके माई हैव ए काऊ नहीं होगा, मी हैव ए काऊ नहीं होगा, आई हैव ए काऊ होगा, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। और यह हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है, किसका हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है? हैज और हैव का। जैसे उससे एक कलम है, उसके पास एक कलम है, या वह एक कलम रखता है। तो देखिए उसे का, अभी देखिए हिज लिखा हुआ, उसके पास, इसका भी हिज, वह, तो हिज हिम के साथ नो हेल्पिंग वर्ब, तो उसका सब्जेक्ट देखिए क्या है? ही है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ही से इट कोई एक के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज ए पेन। तो यहीं से ये सब चीज़ निकल कर जाता है और स्टूडेंट सीधा उसे बनाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा लिखा है तो यहाँ आई हुआ, मुझे लिखा है तो आई हुआ, ऐसा क्यों हुआ? यही वजह है जिसकी वजह से ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि इन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं हुआ। तो एक ऐसा चार्ट है जो आपको पहला क्या मीनिंग दिया? अपना का मीनिंग दिया, कि जो हमारा पीसी या पोसेसिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसका सब्जेक्ट देखेंगे, और जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से उस पोसेसिव प्रोनाउन और का यूज करेंगे तो अपना का मीनिंग निकल जाएगा। तो अपना भी क्लियर कराया गया आपको। और हैज हैव का प्रयोग में मेरे का आई कैसे हुआ, उसे का ही, और उसके पास का ही कैसे हुआ, यही चार्ट आपको बताता है, क्योंकि इन दोनों के साथ पोसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और आपको अच्छे इंग्लिश में सीखने के लिए इस चार्ट को, और जो पिछले वीडियो जो मैं दिया हूँ WHO वर्ड्स का डिफरेंट यूज़ दिया हूँ, इस दोनों चार्ट को अगर आप गहन अध्ययन कर लेते हैं और समझ जाते हैं, कभी नहीं भूलेंगे, तो आप अच्छे इंग्लिश लिख भी सकते हैं, अच्छे इंग्लिश अनुवाद भी कर सकते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि मेरे सारे वीडियोज़ को देखिए, आपको इंग्लिश कितना आसान लगने लगेगा और बहुत जल्दी आप इंग्लिश लिखना बोलना सीख जाएंगे। और वीडियो को देखते रहिए बराबर। विश यू गुड लक, गुड नाइट।